नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आज आप सबका स्वागत करती हूं। हमारे साथ हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आप सब उनसे हमारी रीडिंग्स जानने के लिए उत्सुक होंगे। हम इस हफ्ते यानी कि 27 अगस्त से 2 सितंबर तक का राशिफल उनसे जानेंगे। शुरुआत करेंगे एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए देखिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 27 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक। हम शुरू करेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के साथ आप पास्ट में बहुत रह रहे हैं और पास्ट में रहना कोई गलत बात नहीं है, बट एज लॉन्ग एज यू आर लुकिंग एट द गुड थिंग्स इन द पास्ट, अगर अच्छे मेमोरीज को याद करेंगे तो यू विल फील गुड एंड डेफिनेटली यू अट्रैक्ट समथिंग इवन बेटर इन लाइफ। दिस इज द टाइम यू हैव टू लुक एट द गुड थिंग्स इन द पास्ट। और इससे क्या होगा कि आपको एक लगेगा कि मैं इतना भी अनलकी नहीं रहा हूं, मैं लकी हूं। ये वाइब्रेशन जब यूनिवर्स में जाएगी, देन यू विल सी हाउ थिंग्स मटीरियलाइज एंड फॉल इनटू योर लैप्स। अगर आप किसी सेहत के कारण कहीं बाहर जाना चाहते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, कोई सिटी से बाहर कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर को देखेंगे तो बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए इन द पास्ट इट हैज बीन दैट आप या तो किसी को ज्यादा हावी हो रहे थे या कोई आप पे हावी हो रहा था, या कोई आपकी बैड हैबिट्स है जो एक एडिक्शंस बन गई थी जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे थे, बट नाउ यू आर एबल टू लीव दैट। अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इट विल बी सक्सेसफुल। और अगर कार्य क्षेत्र या कोई काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वर्कशॉप्स या सेमिनार्स अटेंड करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। यू विल कम टू अ पॉइंट इन लाइफ जब आपके पास इनफ पैसे होंगे, यू विल फील वेरी हैप्पी इमोशनली एंड यू विल बी हैप्पी टू बी अराउंड स्मॉल गैदरिंग्स, मतलब कि इन लेस पीपल अराउंड एंड मोर विद pets, animals and plants. और अगर ऐसा नहीं है तो if you can keep plants around your house, you will see that they will emit such positive energies and you will feel very elated during the day. अब हम देखते हैं जेमिनीज, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए यू हैव गैदर्ड एंड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू इन द सेम सिचुएशन। आपको पता है कि ये पैटर्न रिपीट होता है और इस टाइम में अगर इसको इस तरह से करूं या अगर मैं एआई मटेरियल मॉड्यूल्स को लेके आऊं अपने कार्य क्षेत्र में तो काम जल्दी भी हो जाएगा। अगर आपके कोई प्लान्स है ट्रैवल करने के लिए तो उसमें थोड़े डिलेज भी हो सकते हैं, बट वो डिलेज बहुत नेसेसरी है और वो डिलेज गुड रिजल्ट के साथ ही आ रहे हैं। इफ यू आर वेटिंग फॉर सम मेडिकल टेस्ट or some reports or some news from a business school, you will definitely get a positive news for the same. आप में से जो भी अपना कार्य क्षेत्र कर रहे हैं उसमें आपका नाम बहुत आगे जाएगा। You will be famous for your work और आपके नाम के वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा। एरीज, टॉरस और जेमिनी, इसका राशिफल तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान ही लिया। अब हम उनसे अगली की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आप जितना भी अपने सोशल सेटअप में रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अपने एल्डर सीनियर्स को रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे उतना ही आपका काम बढ़ रहा है और उतनी ही आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, दिस इज अ गुड वीक टू डिसाइड और टू फाइनलाइज एन अलायंस फॉर द सेम। पर आप देखेंगे कि आपकी शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ ही होगी। एक सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आई है जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि वो सिचुएशन आपके लिए अच्छा है या नहीं। सपोज यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ इन द एरिया ऑफ हेल्थ और फाइनेंसेस, आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं, इट इज नॉट रिटन इन द डेस्टिनी, इट्स रिटन इन योर माइंड। सो यू हैव टू डिटरमाइन कि आई विल विन एंड यू विल डेफिनेटली विन। और आप देखेंगे कि आपके जो भी प्लान्स है वो एक्चुअली मटीरियलाइज हो रहे हैं एंड यू विल गेट द हेल्प ऑफ अ सीनियर इन योर फैमिली और एट योर वर्क प्लेस who will give you the right direction as to how you should go about your lives, your life goals, and you will definitely get success in the same. अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो के लिए यू हैव सीन अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स, पीछे से लाइक वी से समवन हैज स्टैब्ड यू इन द बैक, बट आपको पता है कि वो एक गलत रिलेशनशिप है जो ऐसे निकल गया। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करते, यू वुड नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ दे वर अ वैल्यू एड टू यू और दे वर नॉट। You are definitely going to get a legacy, a good amount of money or inheritance is coming to you.
आप अपने आप को बांध के रख रहे हो, द यूनिवर्स लाइक द स्काई इज द लिमिट, और आप जो भी कार्य क्षेत्र या जो भी काम करना चाहते हो, यू विल डेफिनेटली गेट द सपोर्ट एज लॉन्ग एज यू मेक द इंटेंशन फर्स्ट इन योर माइंड कि ये मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। कैसे होगा, दैट इज द स्टेप 2, but step 1 is to decide that yes, you will be able to do that, and uske resources will get automatically attracted towards you. Definitely with your hard work you will be able to achieve success in the same. अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए जो आपको टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। देयर इज डेफिनेटली नो थ्रेट टू योर पोजिशन इन सोसाइटी और एट वर्क। दिस इज अ गुड टाइम टू गेट टुगेदर विथ योर फैमिली और विथ योर ओल्ड फ्रेंड्स, और आप देखेंगे इससे आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा और देयर विल बी अ रेजुनेशन ऑफ द सोल, और यू मे इवन फॉर योर वर्क, आप कार्य क्षेत्र के लिए आपको कोई ऐसा लिंक मिल जाएगा या कोई आइडिया ऐसा मिल जाएगा जो आपको आगे बढ़ा सकता है। There is definitely a good time to enjoy celebrations in the family, could be marriage, could be promotions or could be childbirth. हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से इन 6 राशियों का राशिफल तो जान ही लिया। अब हम उनसे अगली की 3 राशियां जो कि है लिब्रा, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, इसका राशिफल जाने। अब हम देखते हैं लीब्रन, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। Librans के लिए all in all you are very satisfied in your life because you are very content. You whatever you have, you found the magic of finding joy in it, and which is the best way to live life. अगर आप किसी काम के लिए आगे आप जा रहे हैं, कोई सिटी विजिट कर रहे हैं या एक फॉरेन कंट्री विजिट कर रहे हैं, तो दैट टेंडर या वो काम आपके पास जरूर आएगा एंड यू विल अचीव सक्सेस। आप में एक ईगो इशू आ सकता है, a lot of anger can come up. The best way to deal with this is write your goals और उनको प्रायोरिटाइज कीजिए। अपने गोल्स को ऐसे प्रायोरिटाइज कीजिए कि जिसके रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो आप कर सकते हैं, सिचुएशन आपके हाथ में है, वो उस गोल से आप शुरू कीजिए। क्या आपके लिस्ट में वो नंबर 5 हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है। जब वो 5-6 हिलने लगेगा, तब आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गोल्स भी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने के चांसेस बना रहे हैं और अपने राह भी बना रहे हैं। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल एंड डिप्लोमेटिक ऑफ व्हाट यू स्पीक टू होम एंड हाउ यू स्पीक टू देम, बिकॉज आपके सीनियर्स शायद गलत भी हो सकते हैं, बट इफ यू झटाप से गिव देम एन आंसर दैट कैन गो रॉन्ग इन योर वे, और वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपके बिहेवियर के ऊपर पूरी फोकस चला जाएगा, विच विल नॉट help to achieve the goal that we want. There could be a sudden collapse maybe in the health area or the finances, only to make corrective actions, और आप देखेंगे you will find a way to make corrections in them. In fact, you will come out even better. ये ऐसा टाइम है जो कठिनाई तो आपके सामने आ रही है, but you definitely have the wisdom, the courage and the strength, the support of your family to go to master it, to run over it and win success. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियस के लिए दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी व्हीकल, और दिस कुड बी अ लैंड और देयर कुड बी अ मूवमेंट रिगार्डिंग योर वर्क। आप एक जगह पे स्टैंड स्टिल हो गए हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या करना है, बिकॉज द सिचुएशन ऐसी हो रही है दैट द फैक्टर्स दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन आर नॉट इवन मूविंग. But suddenly you will see some good news is coming to you, and this will definitely get more success in life. If you are planning to renovate your house, this is also a very good time because it will add luck to you. Lakshmi Ma will be impressed, and you will see a lot of continuous flow of income coming into your life. तो आप सब ने इन 9 राशियों का राशिफल तो हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान ही लिया। अब हम उनसे आखिर की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो हमारी आखिर की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू हैव वर्कड वेरी हार्ड, बस एक थोड़ा सा एफर्ट लगाना बाकी है। वो एफर्ट आप कर देंगे, देन यू विल सी अल्टीमेट गोल अचीवमेंट, यू विल सी इवन सक्सेस। इनफैक्ट दिस वीक यू विल एंजॉय द टुगेदरनेस ऑफ फैमिली, लव वंस। आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में भी बहुत सक्सेस है। यू हैव अ गुड विल विच इज ओनली अपस्केलिंग इटसेल्फ। आप ये भी देखेंगे कि अगर आप डिसिप्लिन लाते हैं अपने लाइफ में, तो कैसे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जाती है। There could be a lady figure who is interfering in your married life. This is a good time to very subtly, politely ask her, tell her what her boundaries are. और अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या आप अपने काम कार्य क्षेत्र को आगे लेना चाहते हैं, तो अ प्रोफेशनल एडवाइस और प्रोफेशनल सर्विस इज डेफिनेटली नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। Aquarius के लिए there is a good advice coming to you which you are not taking because of either you're very comfortable or ego issues, you don't like the person or you don't like the advice. Good chances of going abroad to study and settling out there. Whatever choices come into your life, first do not jump into it suddenly. Decide the pros and cons. Take your time and make a decision because initially जो आपको अच्छा लग रहा है, you will see over the time, maybe in a couple of days when you evaluate it, it is not that great also and you can go for better options in life. This time your intuition is at its peak. You can जब आप रात को सोते हैं तो आप भगवान को कह सकते हैं आपको healing dream दीजिए और आप देखेंगे that how your body also heals and your mind, your soul will heal and you will get up very fresh in the morning. अब हम देखते हैं पाइसिस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसिस के लिए आप बहुत काम करना चाहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली, लव वन एंड फॉर योर कंट्री, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आगे जाके आप जो काम करेंगे वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर आपको दो काम करने या दो प्रोफेशंस का ऑप्शन मिलता है देन डेफिनेटली डू इट बिकॉज वन एड्स अ वैल्यू टू इन योर लाइफ and the other will definitely get you more income. If you're looking at getting married, this is a very good time, and if you want to invest with your loved one in any asset, then also it will be very successful. आपके आगे जो टाइम बीत गया है और जो पास में टाइम बीत गया है उसको हम वापस नहीं लेके आ सकते, बट यू हैव डेफिनेटली अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ यू, सो ट्राई टू बी पॉजिटिव इन दिस ग्लूमी टाइम. आप सबने इस हफ्ते का राशिफल तो हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान ही लिया. अब आप सब उनसे जानेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक. तो जानते हैं हम उनसे कि इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमें क्या गाइड करती हैं. नाउ वी लुक एट गाइडेंस ऑफ द वीक. गाइडेंस ऑफ द वीक में ये आ रहा है दैट दिस वीक में आप मोस्टली आप लोग देखोगे कि आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा इज एक्चुअली a karmic balance that's happening. अगर आपके साथ बुरा हो रहा है that is your karmic accounts are getting settled and अच्छा हो रहा है then the same thing. आप देखेंगे कि the same situation में या आप जहाँ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हैं you will be able to give more input which is more efficient and the output will actually be double. मतलब कि आप उतना ही मेहनत कर रहे हैं पर इनफैक्ट आपका इस टाइम आउटपुट डबल हो रहा है. and this is a very good time to decide which relationships you want to keep and which not. कभी कभी we can't really walk out of a relationship because they are important socially to us. But what you can do in your mind is आप डिसाइड करो कि जो भी मुझे कहे इससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा. इनफैक्ट ये जितना भी नेगेटिव मेरे बारे में कह रहे हैं उसके वजह से मेरी लाइफ और अच्छी हो रही है. पीपल आर लाइकिंग मी मोर और ये मेरा काम आगे बढ़ रहा है. You will see the presence of the such negative people will not disturb you at all, and in fact even with them being in your life you will see that your life is becoming very beautiful and even very comfortable if you decide that it is okay and accept that they are going to be negative and I don't need to react to this. इससे मैं आपसे लेती हूँ इजाजत. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो गाइडेंस ऑफ द वीक में हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि आप सब कर्मा में तो बिलीव करते ही होंगे, है ना. तो कर्मा हमें क्या कहता है कि आप अपने कर्म करते जाओ और उनके फल की चिंता ना करो. आप चाहे उसे पॉजिटिव वे में करोगे तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा. और अगर आप देखोगे कि इस हफ्ते अगर आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हो रहा है इट मीन्स आपके जितने भी कर्मा के अकाउंट्स हैं वो सब सेटल हो रहे हैं. और इस हफ्ते उन्होंने हमसे ये भी कहा कि अपने रिलेशनशिप्स में आप सब बहुत क्लियर रहिए. इसी के साथ मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इस प्रोग्राम यानी टैरो मिस्टिक्स से आप सबसे विदा लेती हूं. आप सबसे यही कहती हूं कि हमारे इस चैनल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. धन्यवाद.